हमारे देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए और इसे आज़ाद कराने के लिए बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति तक भी दे दी थी और कई सारे आंदोलन भी हुए। ये बातें लगभग सभी लोगों को पता होती है, लेकिन क्या आपको ये पता है ये आज़ादी की चिंगारी सबसे पहले उठी कहाँ से, इसे किसने उठाया और क्यों? तो इसे जानने के लिए आइए चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहाँ हर स्टेशन पर लिखा है आज़ादी का इतिहास। और ये कोई आम ट्रेन नहीं है, ये है आज़ादी एक्सप्रेस जो चलती है भारत के संघर्ष की पटरी पर। पहला स्टेशन 1857 का मेरठ। यहीं से पहली बार अंग्रेजों की हुकूमत की नींव डगमगाई और इसे डगमगाने वाला और कोई नहीं, हमारे भारतीय सिपाही मंगल पांडे जी ही थे, जिन्होंने अपनी जान की दांव लगा दी पर अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। कहते हैं यहीं से पहली बार भारतीयों ने महसूस किया कि हम एक हैं और हमें आज़ादी के लिए लड़ना है। यही था आज़ादी के सफर का पहला स्टेशन जहां भारतीयों के दिलों में आज़ादी के लिए आग जली थी। दूसरा स्टेशन 1919 जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जहां बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग दुआ कर रहे थे और लोग बस बैठकर बातें कर रहे थे, तभी आया जनरल डायर जो बिना किसी चेतावनी के सीधे गोलियां चलवा दी। सैकड़ों जाने चली गई, पूरा मैदान लाशों की चादर से ढक गया और मैदान का रंग खून से लाल पड़ गया। लेकिन यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के सीने में ज्वाला और भड़क उठी। तीसरा स्टेशन 1920 जब गांधी जी का सफर शुरू हुआ। 1920 एक ऐसा मोड़ था जब एक इंसान आया, ना तो उसके हाथ में कोई तलवार थी, ना ही तोप थी और ना ही बंदूक थी, तो बस एक लाठी और दिल में सत्य और अहिंसा का अटूट विश्वास था, जिनका नाम था महात्मा गांधी। इन्होंने नारा दिया, अंग्रेजों का साथ छोड़ो, खादी अपनाओ और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तभी इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इसके कारण सभी भारतीय एक साथ एकजुट होने लगे, मानो सभी भारतीय नींद से जाग चुके हैं और यहीं से इस सफर ने अब रफ्तार पकड़ ली। चौथा स्टेशन 1930 दांडी। सोचिए, अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाकर हमारे घर के रसोई तक में हुकूमत चलाई, लेकिन गांधी जी ने कहा अब बस। उन्होंने 12 मार्च 1930 को 385 किलोमीटर साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल चलकर नमक बनाया और बता दिया कि गुलामी की बेड़ियां तोड़ी जा सकती है बिना अहिंसा के भी। हर गांव, हर शहर से आवाज गूंजी थी, नमक हमारा है। और ये कोई आंदोलन नहीं था, ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई थी। पांचवा स्टेशन भारत छोड़ो आंदोलन। अब गांधी जी ने भारतीयों से कहा करो या मरो। तब इन्होंने अंग्रेजों से कहा भारत छोड़ो। तभी हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले से एक ही आवाज आई, भारत छोड़ो अंग्रेजों। जवानों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, औरतों ने चूड़ियां उतारकर तलवारें थाम ली, बच्चे तक जुलूस में भाग लेने लगे। अब ये सफर एक आदमी का नहीं रहा, अब ये पूरे भारतवर्ष की सांस में बन चुकी थी। अंतिम स्टेशन 15 अगस्त 1947 जब रात के ठीक 12 बजे पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत जाग रहा था आज़ाद होने के लिए। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद से बोला, जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भारत जागा अपनी स्वतंत्रता और जीवन के लिए। झंडा लहराया, राष्ट्रगान बजा और भारत आज़ाद हुआ। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ कागज की कहानी नहीं, इसे लिखा गया था खून, आंसू और बलिदान से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि हर कोई को पता चले आज़ादी एक शब्द नहीं, संघर्ष है। और कमेंट में बताइए कि आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है।